पिछले वीडियो में हम लोगों ने मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र की परिभाषा के बारे में पढ़ा था। आज हम इससे संबंधित सवालों का अभ्यास करेंगे। एक सवाल कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे। एक यौगिक में कार्बन की मात्रा 40%, हाइड्रोजन की मात्रा 6.66% तथा ऑक्सीजन की मात्रा 53.34% है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 30 है, तब यौगिक का मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। इस सवाल को कैसे लगाएंगे? एक कॉलम बनाएंगे, इस तरह से एक चार्ट बनाते हैं। तत्व, प्रतिशत मात्रा, परमाणु द्रव्यमान, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, परमाणुओं में सरल अनुपात। इस तरह से कॉलम बनाते हैं। तत्व, प्रतिशत मात्रा, परमाणु द्रव्यमान, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, परमाणु में सरल अनुपात। तत्व कार्बन, प्रतिशत मात्रा इसकी 40 है। तत्व हाइड्रोजन, प्रतिशत मात्रा 6.66 है। तत्व ऑक्सीजन, प्रतिशत मात्रा 53.34 है। परमाणु द्रव्यमान कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। आपेक्षिक संख्या 40/12। प्रतिशत मात्रा में परमाणु द्रव्यमान का भाग देते हैं 40/12 बराबर 12 36, 3.33। हाइड्रोजन की मात्रा 6.66/1 बराबर 6.66। इसी प्रकार से ऑक्सीजन की मात्रा 53.34/16 बराबर 16×3 = 3.33। ये तो आ गई आपेक्षिक संख्या। परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या प्राप्त हो गई। परमाणुओं में सरल अनुपात के लिए हमने बताया था, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या में सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं 3.33/3.33 बराबर 1। 6.66/3.33 बराबर 2 और 3.33 सबसे छोटी संख्या 3.33/1। तो इस प्रकार से सरल अनुपात हमको ये प्राप्त होता है। अब इस सरल अनुपात के आधार पर यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बराबर क्या हो जाएगा? कार्बन कितना है? 1 है तो C, हाइड्रोजन 2 है, H2, ऑक्सीजन कितना है? 1 है तो O। ये हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, सॉरी मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। अब इसके आधार पर हम ज्ञात कर लेते हैं मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। इसके लिए द्रव्यमान याद रहे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16 बराबर जोड़ने पर 30 आता है। 30। अब ये अपने को मिल गया। अब हम ज्ञात करते हैं अणुसूत्र द्रव्यमान। अणुसूत्र द्रव्यमान बराबर मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान का होल एन होता है, या द्रव्यमान बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व। सब पता है कि इसके बराबर होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व। तो बराबर 2 गुणे वाष्प 30 दिया गया है तो बराबर 60 आ गया। 60 अणुसूत्र द्रव्यमान 60 आ गया। अब इसके साथ हम n ज्ञात कर लेते हैं। सबको पता है कि n बराबर होता है अणुसूत्र द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो n बराबर अणुसूत्र द्रव्यमान कितना है? 60 है। ये मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कितना है? 30 है। तो बराबर 30 दूनी 60, 2 आ गया n की मात्रा। अब आपको पता है कि अणुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र
मोलानुपाती सूत्र इंटू n। तो CH2O में 2 का गुणा करेंगे इंटू 2, CH2O इंटू 2 जब करेंगे तो बराबर आ जाएगा C2H4O2। तो इस प्रकार से अणुसूत्र आ जाएगा C2H4O2। इसको यदि हम यौगिक के रूप में ठीक से लिखें तो हो जाएगा C2 है CH3, यौगिक का नाम क्या होगा, यौगिक का नाम ये होगा CH3COOH, जिसे एसिटिक अम्ल भी पढ़ते हैं, CH3OH या एसिटिक अम्ल। इस प्रकार से एक सवाल होता है अणुसूत्र से संबंधित, इसे कॉपी में नोट करेंगे। अगला एक सवाल का अध्ययन हम और करेंगे। धन्यवाद।